हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वायरल ट्रिक हम नंबर सिस्टम का लेकर आ चुके हैं आप सबों के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो ट्रिक है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। दो पैर वाले जानवर और चार पैर वाले जानवर, यानी लेग और हेड से रिलेटेड जो टॉपिक है। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। लगभग 8 से 10 सवाल हम आपके लिए लेकर आए। 10 सवाल देखने के बाद ये आपको इस तरह का सवाल, चूहा, खरगोश, कबूतर, दो पैर वाले, चार चार पैर वाले, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, जीवन भर आपसे नहीं छूटेगा। 7 जन्म तक आप याद रखोगे, ये मेरा वादा है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार हैं आप लोग? पहला सवाल, बस एक ही ट्रिक बताएंगे और एक ट्रिक पर ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा वो जीवन में कभी नहीं छूटेगा। कह रहे एक चिड़ियाघर में चूहा है, चूहा का 4 पैर होता है, और कबूतर है, कबूतरों के 2 पैर होते हैं। तो कह रहे एक चिड़ियाघर में 4 पैर वाले यानी चूहे और 2 पैर वाले यानी कबूतर है। उनके सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224। देखिए, भले ही पैर 2 हो या 4 हो, कभी कभी 3 हो, अलग बात है, ठीक है, लेकिन सिरों की संख्या हेड जो होता है वो हर जानवर का एक ही होता है, नहीं? तो वही हम करेंगे। कह रहे सिरों की संख्या 90 है, पैरों की संख्या 224 है, और आपसे सिंपल सी बात कहा गया कबूतरों की संख्या। देखिए भाई, कबूतरों के होते हैं 2 पैर, यानी आपसे 2 पैर वाले जानवर कह लीजिए, पक्षी कह लीजिए, आपसे पूछा गया। तो देखिए, मैं यहां पर इस प्रश्न का सॉल्यूशन तो करूंगा, लेकिन मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि ये ट्रिक मैं बताने वाला हूं अभी जस्ट, और उस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली 4 पैर वाले जानवर का की संख्या निकाल सकते हैं, 2 पैर वालों का नहीं। कहिए सर फिर 2 पैर वाला का कैसे निकलेगा, क्योंकि कबूतर का पूछा और कबूतरों के 2 पैर। बस 2 मिनट दीजिए, बस एक बार ट्रिक सीखिए। यहां पर एक ट्रिक लिखिएगा, ठीक है, और ट्रिक में आप ऐसे लिखिएगा कि भाई 4 पैर वाले जानवर, कितना? 4 पैर वाले जानवर, और 4 पैर वाले जानवर ही होंगे, इंसान तो हो नहीं सकते हैं। तो 4 पैर वाले जानवर का फॉर्मूला होता है L/2 - H। अब कहिए गुरुजी ये L क्या हुआ? L यानी लेग यानी पैर की बात कर रहे हैं, और H यानी हेड यानी सिर की बात कर रहे हैं। सर कह लीजिए, सिर कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो लेग और हेड का ये तामझाम है, और ये ट्रिक जो मैंने अभी लिखाया है, बस एक ही ट्रिक पर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां से याद रखिएगा कि ये ट्रिक जब भी यूज होगा, 4 पैर वाले जानवरों के लिए ही यूज होगा। तो बात करें अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, तो आपसे क्या पूछा है कि कबूतरों की संख्या, लेकिन 4 पैर कबूतर के नहीं होते, होता है चूहों का। तो हम डायरेक्टली कबूतरों का नहीं निकालेंगे, इनडायरेक्टली, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे में निकलेगा। अब देखिए, आप क्या निकालिएगा? चूहा, लेकिन पूछा गया है कबूतर, लेकिन हम मजबूरी में क्या निकाल रहे हैं? चूहा। क्यों? क्योंकि ट्रिक जो है वो 4 पैर वालों के ऊपर लगता है, 2 पैर वालों का नहीं। और चूहों की संख्या ज्ञात करनी हो तो L/2 - H। आपने ये भी सुना होगा कि पैर को आधा करके सर को घटा देंगे, यही बात है, L/2 - H हुआ। तो लेग कितना है भाई? पैरों की संख्या 224, तो 224 डिवाइडेड बाई 2, और सिरों की संख्या 90 है। वैसे डायरेक्ट तो कटता नहीं है, पर हम काट दिए, चलो कोई बात नहीं। तो 112 में 90 गया, यानी प्रश्न में 22 क्या हो गया भाई? चूहा। अब सवाल है कि सर प्रश्न में चूहा पूछा ही नहीं गया है, हालांकि 22 ऑप्शन में भी है, नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि कबूतर कितने हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि भाई कुल जानवर कितने थे? कहेंगे जितने सिर, 90 सिर तो 90 जानवर, और 90 जानवर में 22 को चूहा मिला, तो कबूतर कितना? क्योंकि प्रश्न में जितना सिर रहेगा, ठीक है ना, वो जानवर हो या इंसान हो या पक्षी हो, वो उतना ही रहेंगे। तो कुल सिरों की संख्या 90 था, यानी 90 जानवर था, और 90 गो में 22 गो चूहा निकल गया, तो बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा? कबूतर ही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे 2 ही चीज का चर्चा हुआ, चूहा और कबूतर का। 68 जो आपके पहले ही नंबर ऑप्शन में है, याद रखिएगा, बस एक वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, जीवन भर ऐसे टॉपिक को बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा रहा, भरोसा रखिए। हम आगे बढ़े, तो कबूतरों की संख्या हो गई डियर 68। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गायें हैं, मुर्गी है और गाय हैं, पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48। आपसे पूछा गया मुर्गी, मुर्गी के 2 पैर, गाय का 4 पैर। आप डायरेक्टली मुर्गी का नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्टली, एक स्टेप के बाद दूसरे में। तो आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या निकलेगा? किसकी संख्या? गाय की संख्या, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं। और मैंने 2 पैर वालों के ऊपर कोई ट्रिक लिखाया ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है।
एक और मेथड है एक्स मेथड, वो लंबा चला जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है। गाय की संख्या कैसे निकलेगी, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, L/2 करके H को घटा दीजिए तो लेग यानी पैरों की संख्या 140, 140 बटे 2 और माइनस सिरों की संख्या 48। वैसे ये डायरेक्टली कटता नहीं है लेकिन हम काट देते हैं, ठीक है। 70 में 48 गया 22 गाय, लेकिन आपसे गाय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है मुर्गी, ठीक है ना भाई, मुर्गी की संख्या पूछी गई है। तो पहले ये देखिए सर प्रश्न में कितने जानवर, सिरों जितने सिर उतने जानवर, तो 48 को जानवर होगा और इस 48 जानवर में 22 गाय है यानी मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी, यानी आपके प्रश्न में उत्तर हो गया डी नंबर। ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो और ऐसा ट्रिक हम बार बार लगातार लेकर आते रहे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे। भाई आपके दोस्त भी तो देखें कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। आप जितना सफल होंगे, मैं जितना समझा पाऊंगा, आप जितना समझ पाओगे, ठीक है, तो यही चीज मैंने बोली है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। हम तो भाई अकेले चले थे, आप लोग मिले हमारे साथ और देखिए धीरे 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 ये कारवा बन गया मिलियन का। ठीक है, तो ये मिलियन अभी 10 मिलियन में जाएगा, वो आप लोगों के बदौलत पॉसिबल है, हमारे बदौलत कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम तो आपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कला को सराहना, लाइक करना, अनलाइक करना, शेयर करना, वो तो आपके हाथों में है। जनता ही हमारा ये जो देश है वो जनतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ठीक है, जनता की भागीदारी सबसे पहले होती है कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, ये जनता के हाथों में। वो अलग बात है कि कुछ लोग बिक जाते हैं, नहीं, लेकिन वैसे तो हाथ मतलब पूरा पूरा जिम्मेदारी जो है वो जनता के ही हाथों में होती है, वो क्या करेंगे आगे चल के। तो हमारी वीडियो, हम तो अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो भाई ऐसे बनाना है, वो आप उसको लाइक करते हो, अनलाइक करते हो, शेयर करते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है और वो आप बखूबी जानते होगे कि आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। सवाल कह रहे हैं किसी स्थान पर कुछ घोड़े तथा हाथी खड़े हैं, पैरों की संख्या 230, सिरों की संख्या 60, हाथी चाहिए। देखो सिंपल बात है, घोड़ों के नहीं कुछ एक सेकंड, घोड़े नहीं होंगे, घोड़े नहीं हो, क्योंकि घोड़ों के भी 4 पैर होते हैं, हाथी के भी 4 पैर, ये कभी पॉसिबल नहीं। घोड़ा के जगह आप क्या कर दीजिए ना, आप कर दीजिए मुर्गी। ठीक है, क्या कर दीजिए, हाँ मुर्गी कर दीजिए। देखिए सवाल मिस्टेक होगा, रीजन क्योंकि घोड़ा और हाथी दोनों के 4 पैर होते हैं, तो कैसे निकालोगे भाई कि कौन सा घोड़ा कितना हाथी ऐसे, और जब ठीक है, हाँ ये मिस्टेक था, मुर्गी होगा, घोड़ा के जगह मुर्गी कर दीजिएगा। आपसे हाथी की संख्या पूछ रहा है और हाथी के 4 पैर होते हैं और ये आसान हो गया कि भाई हाथी की ही संख्या चाहिए, यानी 4 पैर वाले जानवर चाहिए। फॉर्मूला L/2 - H। इस बार घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि पिछले 2 सवाल में हर बार 2 पैर वालों का पूछ रहा था, इसलिए 4 पैर वाला का निकालकर टोटल का 4 पैर वाला घटाते थे, तब 2 पैर वाला का निकलता था। इस बार तो हाथी ही पूछ रहा है और यहाँ घोड़ा नहीं होगा, मुर्गी होगा, मैंने कर दिया। ठीक है, L/2 - H। L लेग, पैरों की संख्या कितनी है भाई, 230, 230 में 2 से भाग दे देंगे और सिरों की संख्या 60 है। वैसे तो ये 115 बार में कटेगा और 160 में 115 में 60 गया 55, 55 हाथी, बहुत बढ़िया, सही बात। और अगर मान लीजिए कि मुर्गी का पूछ देता, बहुत ही सिंपल है, कहेंगे सर टोटल 60 जानवर है, टोटल 60 जानवर है और 60 में 55 हाथी है, तो मुर्गी हो गया 5, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। फिलहाल हमें हाथी की बात करी गई है और घोड़ा नहीं होगा, जिन्होंने घोड़ा लिखा है वो काट लीजिए। कॉपी में एक अच्छी सी नोट्स जरूर बनाइएगा, हम आपको एक एक कर के पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ये आपका शायद 6ठा ट्रिक होगा, सॉरी 6ठा ट्रिक है ये, और ऐसे कर के लगभग नंबर सिस्टम के ऊपर 30 से 40 ट्रिक हम लेकर आएंगे, तब आपका नंबर सिस्टम जाके कंप्लीट होगा। और छोटे छोटे शेड्यूल होते हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें क्लियर होगी। एक बार 40 क्लास करने के बाद, मतलब 40 वीडियो देखने के बाद नंबर सिस्टम उड़ेगा नहीं भाई, दौड़ेगा माजी द माउंटेन मैन बन के एकदम। एक पेड़ पर तोते हैं, तोता पैरोट, और पेड़ के नीचे बकरिया, 4 पैर जिनके होते हैं, गोट और पैरोट की बात हो रही है। ठीक है, उनके सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90, तोतों की संख्या, तोता पैरोट का 2 पैर होता है, बकरी का 4 पैर,
तो प्रश्न का सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट तोता का नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो पैर वाला का डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। बकरी निकालिए, बकरी 4 पैर के होते हैं, फॉर्मूला L/2 - लेग कितना है, थोड़ा शॉर्टकट में भागिए, पैरों की संख्या 90, 90 में 2 से भाग दीजिए, और सिर कितना 35, तो ये 45 बार में कटेगा, 45 में 35 गया, 10 बकरी। लेकिन सवाल है सर बकरी पूछा कहाँ गया है, प्रश्न तो पूछ रहा है कि तोता की संख्या, पैरोट की बात हो रहा है, तो तोता कैसे निकलेगा, कहेंगे सर 45 गो जानवर था, सॉरी सिरों की संख्या 35 गो जानवर था, 35 गो में 10 गो बकरी था, तो बाकी जो बचा होगा वो तोता ही तो होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बी नंबर ऑप्शन। हम अगले प्रश्न की बात करें। एकदम एक अच्छी सी नोट्स बनाइए, एक अच्छी सी कॉपी खरीदिए, छठी क्लास है और सीरियल वाइज एक एक क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं। एक अच्छी सी नोट्स, एक अच्छी सी कॉपी बनाइए और एकदम बेहतर तरीके से नोट करते चलिए अपनी कॉपी में। भेड़ तथा गडेड़िया, गडेड़िया पता है कौन होता है, गडेड़िया जो भेड़ को चराता है, जो इंसान होते हैं, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर यही बनना पड़ेगा लास्ट में, इसीलिए अच्छा करो। कह रहा है भेड़ तथा गडेड़िया, गडेड़िया जो भेड़ चराने वाला होता है, क्लियर हो गया। कह रहा है भेड़ तथा गडेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है, पैरों की संख्या 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। देखिए सिरों की संख्या से 10 अधिक है, आइए करते हैं सॉल्यूशन। पैर कितना है भाई, पैर है 16, और क्या कह रहा है, भेड़ तथा गडेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है, पैर एकदम खुल के कह रहा है 16 है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर 10 कम होगा तब ना 10 अधिक है पैर, भाई पैर 16 है लेकिन वो सिर से 10 अधिक है, तो सिर जो होगा वो 10 ठो कम होगा, तो सिरों की संख्या 6। पहले अच्छे समझिए, भेड़ तथा गडेड़ियों के समूह में 16 पैर है, मतलब पैरों की संख्या, लेग की संख्या 16 है, और पैर के बारे में कह रहा है कि वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर 10 कम होगा, तो आपसे कह रहा है भेड़, और देखिए भेड़ के 4 पैर होते हैं, और ये बेटर रहा कि भाई भेड़ का ही पूछा गया है। भेड़ चाहिए, फॉर्मूला लगेगा L/2 - H, क्योंकि 4 पैर वालों का ही पूछा है, और 4 पैर वालों का यही ट्रिक होता है, लेग 16/2 माइनस H यानी 6, तो ये 8 बार में कटेगा, 8 में से 6 गया, 2 भेड़, एकदम गणित मक्खन है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, 2 भेड़ पहला ही नंबर ऑप्शन में। क्लियर एकदम, एक एक टॉपिक अच्छे से समझते चलिए ताकि आगे चल के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े डियर। ओके चलो बढ़े आगे, बहुत बढ़िया शाबाश। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ये सवाल थोड़ा सा VBI है, इसको जो है ना थोड़ा सा हम मोस्ट VBI कर देंगे, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस ईयर्स पूछा गया और विद्यार्थी लोग फंसे हैं इस प्रश्न में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पे मेहनत अच्छे से करना जरूरी रहेगा। कह रहे कुछ संख्या में घोड़े और आदमी, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा, देखिए कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी फिक्स है। आइए अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये फिक्स है कि जितना आदमी जा रहा है उतना ही घोड़ा जा रहा है, मतलब घोड़ा और आदमी की संख्या आपस में बराबर है। करे कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। कह रहे आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे, मतलब जो आधा मालिक है ना, मतलब जो आधे लोग हैं इंसान में, वो क्या किए कि घोड़ा के ऊपर बैठ गया, और कह रहा है जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करे, मतलब शेष जो है वो घोड़े के साथ साथ चल रहा है। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि जो इंसान घोड़ा के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा उसका पैर जमीन पे नहीं रहेगा, यानी काउंटिंग करते समय उसका पैर नहीं आएगा काउंट में, और पूरा नहीं करे आधे मालिक, मतलब मान लीजिए अगर 20 आदमी जा रहा है तो 10 आदमी बोला ना कि हम घोड़ा पे बैठ जाते हैं, 10 आदमी बोला ठीक है हम लोग साथ में घोड़ा को पकड़ के लेके चलते हैं, तो ये करे आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करना, मतलब साथ साथ चलना, पैदल साथ साथ चल रहे हैं। जमी पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, जमी पर, सोचिए ये टोटल टांगों की संख्या 70 नहीं कर रहा है, जमी पर। अब वो जो आधे मालिक होंगे जो घोड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं उनका पैर जमी पर नहीं होगा, ये बात तो आप समझ रहे हैं, उनका पैर कम से कम 3-4 फीट ऊपर होगा, क्योंकि वो घोड़ों पे बैठे हैं ना। तो कह रहे हैं जमी पर चल रही टांगों, ये भी नहीं कह रहा है कि जमी पर चल रहे इंसान के टांगों की संख्या, कह रहे कुल टांगों की संख्या, तो घोड़ों के 4 पैर होते हैं और इंसान का 2, तो वही कह रहे हैं जमी पर चल रही टांगों की संख्या 70 है, तो बताइए कि घोड़े कितने होंगे। अब देखिए समझिए इस चीज को, अगर घोड़ा का पूछ रहा है तो हम x करके भी बना सकते हैं कि भाई x घोड़ा होगा और x/2 इंसान होंगे, क्योंकि आधे मालिक तो ऊपर चढ़ रहे होंगे। देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, ये तो आप समझ चुके हैं कि घोड़ा और आदमी बराबर है, कि जितना घोड़ा उतना आदमी। सॉल्यूशन करिए, अगर घोड़ों की संख्या x मानेंगे, ठीक है ना, तो इंसान कितने हो जाएंगे x/2, क्यों,
क्योंकि भाई आधे लोग तो घोड़ों के ऊपर बैठे होंगे, तो हमने x/2 इसलिए माना क्योंकि टांगों की संख्या 70 है और टांगे आधे लोग तो घोड़ों के ऊपर बैठे रहेंगे, तो उनकी टांगे कहाँ गिनती होगी, तो आधे ही लोग होंगे ना। और कह रहे जितना घोड़ा उतना आदमी, तो घोड़ा x माने तो आदमी x/2, वैसे तो x बराबर होगा, लेकिन आधा आदमी तो घोड़ा के ऊपर बैठा रहे, तो घोड़ा x था तो x गुने 4, क्योंकि एक घोड़ा का 4 पैर होता है, प्लस आदमी x/2 है तो x/2 गुने 2, क्योंकि एक आदमी का 2 ही पैर होता है, और कुल टांगों की संख्या 70। क्या कह रहा है, जमी पर चल रही टांगों की संख्या 70। अगर टोटल होता है कुल टांगों की संख्या 70 बोलता है, तो घोड़ा x होता है तो x गुने 4, आदमी भी x होता है तो x गुने 2, क्योंकि घोड़ा का 4 पैर आदमी का 2 पैर, और इज इक्वल टू जोड़कर करते 70। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कुल टांगों की संख्या 70 नहीं कह रहा है जमी पर जो चल रहा है उसकी टांगों की संख्या 70। तो ये हो जाएगा 4x प्लस, अगर ये काटेंगे तो ये x बचेगा बराबर 720, तो 72 इज इक्वल टू 72, तो 4x इंटू 4x प्लस x 5x बराबर 72, सही है। अच्छा 70 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 70, तो ये 14 बार में कटेगा, देन x इज इक्वल टू 14। तो आपसे यही पूछा गया है कि भाई घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या x माने थे, हालांकि आदमी भी उतना ही था तो दोनों x होता, लेकिन आधे आदमी बैठे थे ना, इसलिए आदमी को x/2 माने। अब देखिए बाई ऑप्शन देखिए, बाई ऑप्शन देखिए, बाई ऑप्शन देखिए, कहेंगे सर घोड़ा अगर 14 गो है, 14 घोड़ा है तो आदमी भी 14 आदमी भी होगा। अब जमीन पर चल रही टांगे, जमी वाली टांगे, कहें सर एक 14 क्यों लिए, क्योंकि आंसर आया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जमी वाली टांगे, समझिए 14 घोड़ा होगा तो घोड़ा तो नीचे ही रहेगा, कहाँ बेचारा बैठेगा ऊपर, एक घोड़ा का 4 गो, आदमी भी 14 था, लेकिन क्या कह रहे हैं आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठ जाते हैं, तो आधा बैठ गया तो 14 में 7 गो बैठ गया होगा, चल कितना रहा होगा 7 गो, 14 में 7 गो बैठ गया, 7 गो चल रहा होगा, एक एक आदमी का कई टांग, 2 टांग, तो 14 चक 56 अब प्लस 7 दूनी 14, बताइए कुल टांगों की संख्या जो जमीन पर चल रहा है वो 70 होगा, एकदम होगा। तो आप इस तरह से 2 मेथड मैंने बताया, एक तो एक्स वाला मेथड मैंने बताया कि x इज इक्वल टू 14 आया, जिसको एक्स वाला नहीं समझ में आया वो बाई ऑप्शन उठा लेगा, पहला दूसरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें पता था कि तीसरा हमारा आंसर है, तो हम डायरेक्ट आंसर लेकर देख लिए, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो उस हिसाब से आप बनाओ। चलो एक और सवाल, एक तालाब के किनारे बगुले, समझ रहे हैं ना, बगुला अपना चारा चुग रहे हैं, मछली खोज रहा होगा भाई, और कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, ठीक है। यदि उनके सिरों की संख्या 24 और पैरों की संख्या 60, तो बगुलों की संख्या, देखिए कुत्तों के 4 पैर होते हैं, बगुलों के 2 पैर होते हैं, तो आप डायरेक्ट बगुला नहीं निकाल सकते, आप क्या लिखिएगा कुत्ता की संख्या, डॉग्स की संख्या, कुत्ता का क्या होता है L/2 - H, क्योंकि बगुला का 2 पैर होता है ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ले पैरों की संख्या 60/2 - 24, तो ये 30 बार में गया, 30 में 24 हुआ 6 कुत्ता, लेकिन हमको क्या चाहिए बगुला, बगुला चाहिए ना। बताइए कितने जानवर है, सिरों की संख्या 24, और 24 में 6 गो कुत्ता था भाई, तो 18 बगुला हो जाएगा, 18 बगुला। ये क्या था 6 गो कुत्ता था, जो हमें चाहिए नहीं था, 18 हमारा उत्तर होगा, ये आंसर नहीं हो क्योंकि ये कुत्तों की संख्या है। तो ये एक छोटी सी वीडियो जो लेग हेड से रिलेटेड था, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर, अगला ट्रिक बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। ओके।